दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर उसामा मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से यवास यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया आए हैं। वेट डॉक्टर हैं। इनसे जानेंगे कि अगर पाकिस्तान में वेट डॉक्टर्स डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या यहाँ पे स्टडीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उनका क्या फ्यूचर है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे इनवाइट किया गौर भाई। नहीं, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हमें बताएं कि यहाँ पे वेट डॉक्टर्स का क्या स्कोप है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहाँ पे आप ये कंसिडर कर लें कि अगर एक घर है तो उसमें अगर 3 बंदे रह रहे हैं तो साथ 2 या 3 जो हैं उनके पेट्स रह रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इनफैक्ट लोग जो हैं वो खुद वॉक करना भूल जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम जो है ना वो अपने पेट्स को जो है ना वो वॉक करवाना नहीं भूलते। ऑफिस के बाद वो लाजमी करवाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एज आ जो पेट अटेंडेंट की एज अ जॉब भी होती है कि आप लोगों के जो डॉग्स होते हैं उनको वॉक करवाने की, वो आपको अच्छी खासी उसकी इनकम भी मिलती है। हाँ, मैंने सुना है। मेरे ख्याल से शायद $25-30 पर आवर पर आवर आपको मिलते हैं। 2 से 3 घंटे अगर वो घर पे मौजूद नहीं है। हाँ जी ऐसे ही है। तो वो ले जाएं और वो जो है ना बहुत स्कोप है इसका। तो अगर आप एज अ प्रोफेशनल इस कैरियर को लेके यहाँ पे चलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर द पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा होता है वहाँ पे। बस ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा हमें एक्रीडिटेशन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कि ओवरऑल अगर देखा जाए अगर एक बंदा कर ले तो वो उसका सबसे बेस्ट और टॉप फील्ड है ये यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स या इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल, जहाँ जहाँ हमारी लैंग्वेज समझी जाती है, वो लोग वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की एज अ वेट डॉक्टर। कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास डिग्री के साथ ताकि वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करें? और साथ में ये भी बताइए क्या वो कर सकते हैं वहाँ से बैठ के? डेफिनेटली वो कर सकते हैं। असल में हमें गाइड नहीं किया जाता वहाँ पे जब हम पाकिस्तान में होते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पे आके पता चलती है कि बजाय इसके कि यहाँ पे हम स्टूडेंट वीज़े पे आएँ, ये सारी चीज़ों को करें, वहाँ पे भी हम डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहला तो जो है वो पीटी या आइट्स जो है वो आपका 7 ईच होना चाहिए। ठीक है। और आपकी जो अंडर ग्रेजुएट्स की डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। कुछ 4 साल की भी आप कर सकते हैं। मोस्टली डीवीएम जो है वो पाकिस्तान में तो 5 साल का है। कई सी जगह पे एनिमल्स बैंडी टाइप की डिग्रीज होती हैं, वो 4 साल की भी होती हैं। वो भी आपको इस मामले में आप कंसीडर कर सकते हैं। सही। तो एक्सपीरियंस एज सच कुछ नहीं चाहिए होता। आपने अपना सबसे पहले पीटी या आइट्स करना है। उसके बाद आप इनकी जो ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसके लिए आपने अप्लाई करना होता है। अब इसकी जो लाइसेंसिंग की एग्ज़ाम की जो एक बॉडी है वो ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी एग्जामिनेशन काउंसिल है। जो आती है अंडर ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी बोर्ड ऑफ काउंसिल्स। ये इसके अंडर आती है। ठीक है। तो सबसे इनिशियल प्रोसेस जो आपका शुरू होता है वो पीटी या आइट्स के साथ होता है, वो आपने करना होता है। उसके बाद आप ये जो एग्ज़ाम होता है ये 2 स्टेप में होता है। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसके 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है। वो एमसीक्यूज बेस होता है। उसमें कुछ जनरल नॉलेज टाइप ग्रॉस लेवल का वेटरनरी नॉलेज होता है, पूछते हैं। और उसमें जो नेक्स्ट जो लेवल होता है वो आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन और थोड़ा सा क्रिटिकल एमसीक्यूज में ही पूछते हैं। ठीक हो गया। मतलब प्रैक्टिकल नहीं है कोई एग्जाम? प्रैक्टिकल भी है, लेकिन मैं फर्स्ट स्टेप की आपको बात कर रहा हूँ। और सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि ये आप पाकिस्तान से बैठ के भी टेस्ट दे सकते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया आने के? जी मैं बताता हूँ आपको। जो पहला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है ना इनका, वो आप पाकिस्तान से भी बैठ के कहीं से भी बैठ के दे सकते हैं। ठीक है। अब उसके दो पेपर होते हैं एमसीक्यूज बेस हैं, आपने उनको पास करना होता है। और जब वो आप पास कर लेते हैं फिर उसके बाद जो सेकंड एग्जामिन होता है वो होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें ओरल वाइवाज आपके होते हैं और प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। वो सिर्फ आप ऑस्ट्रेलिया में आके ही दे सकते हैं। इनिशियल आप वहाँ से कर सकते हैं। और लेकिन ये कि उस बेस पे आप अगर आप इनिशियल अपना कर लेते हो तो उस बेस पे आपको वीज़ा गवर्नमेंट अलॉट कर देती है कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए यहाँ पे आना चाह रहे हैं। अब इसमें यह होता है जो एमसीक्यूज एग्जाम होती हैं उसकी मल्टीपल आती हैं, वो फरवरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जो स्टार्ट के ईयर का स्टार्ट होता है। और जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है उसके लिए आप जो है ना सितंबर में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। तो साल में मतलब 2 टाइम हाँ के पास। और ये जो क्लिनिकल एग्जाम जो होता है प्रैक्टिकल होता है, ये सिर्फ साल में एक बार होता है। और जो दूसरी अटैम्प्ट्स होती हैं वो वक्फे से होती रहती हैं। तो जब आप जो पहला एग्ज़ाम होता है वो आप क्लियर कर लेते हैं, आप पास हो जाते हैं। अगर तो आप ऑन शोर हैं, मतलब ये कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, तो आपको लिमिटेड लाइसेंस मिल जाता है कि आप अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेटरनरी डॉक्टर आप काम कर सकते हैं। पहले टेस्ट के बाद आप 3 साल के लिए काम कर सकते हैं। आपका 3 साल का ये आपको एलिजिबल हो एज असिस्टेंट
एज अ वेट डॉक्टर बट As a अंडर vet द doctor, सुपरविजन अच्छा। ऑफ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। लाइक आप इंडिपेंडेंट अपना क्लिनिक नहीं चला सकते, Okay, आपके ऊपर एक सीनियर डॉक्टर जो है वो होना चाहिए, उसके नीचे आप काम कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद फिर आपको 3 साल का आपके पास टाइम होता है, तो उसके बाद जो आपने प्रैक्टिकल एग्जाम की तरफ आपने अपना जाना होता है। उसमें 2 सेक्शन होते हैं, उसमें आपने पहले ओरल वाइवा होता है, वो एक कह लेंगे आप कम्प्रिहेंसिव है, उसमें 9 सेक्शन होते हैं, लाइक पैट्स, सिक्वाइंस, एवरीथिंग वो आपको जज करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो आपका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, वो आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस, वो आपकी जो सर्जरी की तरफ अप्रोच है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। सही 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 सही। अब इसमें ये है कि जो प्राइमरी एग्ज़ाम है उसमें आपके पास अटैम्प्ट्स काफ़ी होती हैं, लाइक ये कि अगर आपने 3 बार कंटिन्यूसली फेल कर जाते हो, आपके पास स्टिल ऑप्शंस होती हैं, लेकिन एक वो आप 2 साल के बाद जो है ना दोबारा अप्लाई कर सकते हो प्राइमरी एग्ज़ाम के लिए। ये जो साल में एक दफ़ा होता है, नहीं, जो हमारे एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होता है, मल्टीपल जो टाइम्स इनिशियल हाँ नहीं होता है, ओके। उसके अगर आप 3 बार कंटिन्यूसली फेल हो गया तो फिर आपको 2 साल का गैप लेना पड़ेगा, फिर आप दे सकते हो। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है हमारे पास, इसकी सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स ही हैं, तो पूरी लाइफ में पूरी लाइफ में अगर आपने कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप जो है ना वो इनके जो वहीं पे वेटरनरी बोर्ड देखें पे हाँ वो आप वो जो है ना आपको कर देते हैं। कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पे बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब ने, जो मैं इनसे इत्तेफाक भी करूँगा और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, मेडिसिन से रिलेटेड हों, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हों, कंपनीज के साथ काम कर रहे हो, फार्मिस्ट हों, कि लोगों को पता नहीं होता जी कि बिल्कुल। हमने सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा नहीं लेना, हम दूसरे तरीके से भी ऑस्ट्रेलिया या कनाडा डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी हासिल ले करके सकते हैं। कम पैसों से हम जा सकते हैं। तो और यही वजह थी आपके साथ आज गुफ्तगू करने की भी, बात करने की भी। थैंक यू सो मच इसके लिए भी। अच्छा, अब मैं ना आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बताया ये टेस्ट है, इन टेस्ट की थोड़ा सा ये बता दीजिए कि तैयारी अगर किसी ने करनी हो वो कहाँ से कर सकता है, क्या कोई मटेरियल ऑनलाइन मौजूद है? साथ में ये कि इसका मतलब है कि पहले आपको अपनी डिग्री अपने बोर्ड से आपको अटेस्ट करवानी होगी जी। और फिर जो यहाँ की जो भी डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को देखता है यहाँ भेजेंगे और वो उसको वेरीफाई भी करेंगे कि आपने ये कोर्सेज जो पढ़े हैं ये ठीक है। नहीं, जो एक जो प्रोफेशनल एजुकेशन होती है ना, उसमें जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वही आपकी असेसमेंट होती है। अच्छा। आपने अपनी जो डिग्री है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम आपने देना है, उसके लिए आपने अपनी वो डिग्री अपलोड करनी, लाइक आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्री है, उस बेस पे वो आपको कह देंगे जी कि आप एग्ज़ाम जो है ना वो दे सकते हैं। जब आपका एक एग्ज़ाम का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर आपको कोई डॉक्यूमेंटेड एक्रीडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप, लाइक आपने पहला एग्ज़ाम पास कर लिया, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके पास वो आपकी एक्रीडिटेशन होगी, उसकी बेस पे फिर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तरफ जाते हो। और जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं तो उस बेस पे फिर जो वेटरनरी काउंसिल होती है वो आपको एक प्रॉपर लाइसेंस इशू करती है और उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। सही सही। और इसके जो कोर्सेज होते हैं या जो आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसकी कोई बुक्स, कोई मटेरियल कहाँ से हासिल कर आप सकते हैं? अगर ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी जो है एग्जामिनेशन काउंसिल के ऊपर अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वो आपको प्रॉपर पूरा मैनुअल देते हैं कि इस सारे टेस्ट की जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ए टू जी डिटेल। मैंने खुद उसको रीड किया है, हर चीज़ ए टू जी इंस्ट्रक्शन के साथ गाइड की होती हैं। उसका मैनुअल है, लाइक ये कि वो आपको बताते हैं कि जो प्राइमरी एग्ज़ाम है हमारा, उसमें हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ग्रॉस लेवल पे जज करते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तरफ जाते हैं, उन्होंने प्रॉपर 9 सेक्शन दिए हुए हैं कि हम इन चीज़ों, इन सेक्शन में आपके साथ जो है ना आपको एक्सेस करेंगे। वो उसमें आ जाता है जी, इक्वाइन आ जाता है, उसमें पेट्स आ जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के स्मॉल एनिमल्स आ जाते हैं, सही वो सही। इसमें आपको जज करते हैं। सही। और इसका भी एक ये प्रोसेस होता है कि मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बारे में बात करता हूँ, लाइक अगर अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 9 सेक्शन है, उसमें से 6 सेक्शन में आप पास हो जाते हैं, 3 में फेल हो जाते हैं, तो वो आपको फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अपीयर होने का मौका देते हैं ताकि वो आपकी जो अटैम्प्ट है वो भी नहीं ज़ाया होगी। Okay. लाइक ये कि अगर आप 3 और वो मॉड्यूल क्लियर कर लेते हो तो वो फिर आपको जो उसको एडमिट कर लेते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो ओके। ओके, सही सही सही, ज़बरदस्त, ये बड़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन थी। डॉक्टर साहब, जो वेट डॉक्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो ओवरसीज़ के अंदर अगर हम बात करें, ओवरसीज़ डॉक्टर्स की यहाँ पे कितनी डिमांड है? डिमांड तो आपको पता है कि जो वेटरनरी हमारी फील्ड है उसकी हर जैसे जगह स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन उसमें हमेशा ये होता है। हमेशा ही होता है। अब ये देखें, टॉप ऑफ द पता लिस्ट नहीं होता था है, टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। इनफैक्ट आप जिसके पास, लाइक अगर आप किसी गोरे के पास जाते हैं ना, उसको बताते हो कि यार मैं वेट डॉक्टर हूँ, वो आपको इतना पुश करता है कि यार आप अपनी डिग्री को एक्रीफाई करो। यहाँ पे तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि वेटरनरी डॉक्टर्स की आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती यहाँ पे। अच्छा। इनफैक्ट हर टाउन, हर सबब में वेटरनरी डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट्स ही आपको जल्दी नहीं मिलती। और वो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो वेटरनरी प्रोफेशन है, लाइक हॉस्पिटलाइज अगर आप एनिमल को करते हो
तो वो मेरे ख्याल से ह्यूमन साइड से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो मुझे अच्छा, और लगता इसको है। मेरे ख्याल इंश्योरेंस ही कवर करती है ना, इसको गवर्नमेंट तो नहीं कवर करती? नहीं, इसको गवर्नमेंट नहीं, बिल्कुल ये भी तो cover बहुत नहीं, एक्सपेंसिव होगा फिर यहाँ। नहीं नहीं, वो तो कोई नहीं अभी गवर्नमेंट जब ये इतना एक्सपेंसिव है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिर जो वेट डॉक्टर्स होते हैं उनकी अर्निंग के लिहाज से थोड़ा सा बताएं कि वो कितनी अर्निंग उनकी होती है। अर्निंग तो मैं ये कहूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई एक्रीडिएटेड वेट है यहाँ पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे ज़्यादा अर्निंग कोई प्रोफेशनल में कर सकता है, अच्छा, क्योंकि वो आप मैंने सुना डेंटिस्ट भी बहुत कमाते हैं। डेंटिस्ट वो भी हैं, लाइक प्रोफेशन जो भी एजुकेशन है, डेंटिस्ट तो लाइक आप अगर पाकिस्तान में भी देखें तो हाँ, एमबीबीएस की निस्बत true, डेंटिस्ट जो हैं वो ज़्यादा वो चिल पड़ते हैं, अच्छा हाँ ज़्यादा अर्निंग करते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू डल भी डेंटिस्ट, पड़ते हैं, हाँ छिट भी जी, पड़ते हैं। डेंटिस्ट और जो वेटनरी वेट डॉक्टर हैं यहाँ पे उनकी बहुत अर्निंग है। अब ये मैं सिंपल सी एक बात आपको बताता हूँ कि मैं अभी एक जगह पे गया था, तो मेरे ना उस बंदे से उसने स्पेइंग करवाई थी, अच्छा। लाइक वो ऑपरेशन होता है कैट्स का। तो मैंने इससे पूछा कि आपने कितना जो है ना इसका पे किया, उसने कहा कि इसके लिए मैंने $1000 पे किया है। अच्छा, और $1000 जो है वो पाकिस्तान में, अब ये पाकिस्तान में जो अच्छे से अच्छा पेट क्लिनिक है ना, आप ये लगा दें कि वो यही जो चीज़ है वो तकरीबन मैक्सिमम 10 से 15 नहीं तो 25,000 में कर देगा। अच्छा। और यहाँ पे वही चीज़ उसको करवाने के लिए, स्पेइंग करवाने के लिए उसने $1000 पे किया है। और टाइम अलग से आपको टाइम अलग पहले से लेना आपको पड़ता है। लेना पड़ता है, सारी उसकी प्रोसीजर्स और जो बाकी सारा फॉलोअप होता है वो अलग होता है। सही सही, मतलब इट्स अ गुड प्रोफेशन और हाईली गुड डिमांडिंग भी है। प्रोफेशन है, हाईली डिमांडिंग है, और अगर आप कर लेते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत रहती है। सही सही। बेसिकली जो हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पे, वेट हॉस्पिटल, वो गवर्नमेंट के अंडर भी आते हैं या मोस्टली प्राइवेटली लोग काम करते हैं? यहाँ पे कुछ मतलब ज़्यादा नहीं है, लाइक आप अगर ह्यूमन साइड की तरफ भी जाएं तो ज़्यादा प्राइवेट ही सेक्टर यहाँ पे है, तो मोस्टली Vet जो doctors को वेट लेके। डॉक्टर्स का, हाँ प्राइवेट मोस्टली आप ये कह लें कि 90-95% जो हैं वो प्राइवेट ही होते हैं। और वही जो लाइक जो यहाँ से एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जो रजिस्टर्ड वेट होते हैं, वही उनको वो अलाउ करते हैं, और वही फिर इस चीज़ को हर टाउन हर सबब में आप देखेंगे एक या दो जो वेट हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास पेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर अगर लाइक ये कि अगर एक सबब में एक है या इर्द गिर्द के एक या दो सबब में दो हैं, तो वो उनकी जो है ना वो डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, तो इस वजह से हर सबब में 2 या 3 जो है ना वो वेट क्लिनिक होते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी तफसील से आपने बताया हमारे व्यूअर्स को, हमारे दोस्तों को, स्पेशली हमारी कंट्री में जो है कि किस किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं एज अ वेट डॉक्टर, अपनी डिग्री को किस तरह से वो करवा सकते हैं यहाँ की जो ऑथराइज बॉडी है उसके साथ एफिलिएट। अब मैं यहाँ से आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जो वहाँ पे वेट डॉक्टर्स हैं जो फ्रेश मतलब जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और वो क्या ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं या मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है? जिस तरह से एक वीज़ा था 476 वीज़ा वो ख़त्म स्टूडेंट्स कर की, वो ख़त्म कर दिया, तो वो फ्रेश इंजीनियर्स आ आ सकते थे, सकते थे। अच्छा वीज़ा था 1.5 साल का, अभी नहीं है। तो क्या वेट डॉक्टर्स के लिए भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? हाँ नहीं, फ़िलहाल क्योंकि जो प्रोफेशनल एजुकेशन होती है उसके लिए तो आप कोई लाइक एटलीस्ट इनिशियल एग्ज़ाम को क्लियर करने की ज़रूरत, लाइक अगर आप प्राइमरी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको इजीली वीज़ा दे देती है। सही, लेकिन ये कि अगर आपके लिए जो अगर आप प्रोफेशनल कैरियर लेके चलना चाहते हो तो यहाँ तो आप असेसमेंट करवा के यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फॉर द टाइम बीइंग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू आगे आप अपनी कैरियर को परसू करते हैं, यहाँ पे तैयारी करते हैं, और फिर उसके दौरान आप अपना काम कर सकते हैं। और वो स्टडीज़ जो वेट डॉक्टर्स की ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज़ हैं वो एक्सपेंसिव हैं? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। आप ये समझ लें कि मैंने आके थोड़ा सर्च आउट किया था यहाँ पे, कि जो यहाँ पे सिर्फ एक ग्रेजुएट डिप्लोमा था जो मैं कर सकता था, और उसकी जो फ़ीस थी आप ये समझ लें कि $30,000 to $35,000 पर ईयर थी उसकी फ़ीस, इतनी एक ग्रेजुएट डिप्लोमे की जो 1 साल और का वो था। 1 साल का 1 साल का था। लेकिन उस दौरान फिर आपको टाइम मिल जाता है कि आप यहाँ पे अपना टेस्ट क्लियर ऐसी ऐसी ओके ओके। और उस अगर आपने एक स्टडीज़ आपने पाकिस्तान से कंप्लीट की है, ये इसी सवाल से आगे एक सवाल है, और एक स्टडीज़ आपने यहाँ पे आके वो एक डिप्लोमा कर लिया, तो उसका भी फिर आपको बाद में कोई फ़ायदा मिलेगा? डेफिनेटली अगर आप वो डिप्लोमा कर लेते हो तो वो आपकी एक्रीडेशन में बहुत ज़्यादा हद तक बेनिफिशियल आपके साथ लिए हो सकता है, क्योंकि वो तो यहाँ का स्टैंडर्ड है ना, आपने यहाँ के स्टैंडर्ड के मुताबिक एजुकेशन ले ली है, तो वो फिर आपको लाइट से बहुत, अगर आपको 70% एफर्ट करनी पड़नी है तो वो आपको 20-30% में वो आपका जो है ना वो सारा हो जाएगा। सही 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 थी। लास्ट में डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको कोई आप अपनी तरफ से गाइडलाइन देना चाहें, जो वेट डॉक्टर्स हैं हमारे कंट्रीज़ के अंदर, और वो अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाहें, फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हों या हो चुके हों, तो प्लीज़ कोई तजवीज़ दीजिए। मैं बस सबको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका शौक़ है कि आप बाहर की कंट्रीज़ में जाएं, तो जो ऑस्ट्रेलिया वो आपके लिए, आप ये समझ लें कि बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है।
बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आप अपने गोल को लेके चलें। लाइक ये कि अभी नहीं, साल 2 साल ले लें, अपना टाइम लें, अपनी तैयारी करें, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें, और एटलीस्ट इनिशियल एग्जाम आप वहाँ पे बैठ के दे सकते हो। अगर आपने इनिशियल एग्जाम वहाँ पे क्लियर कर लिया तो इट्स मीन आपको एक होप भी आ जाती है कि यार मैं कर सकता हूँ, तो वो कर लोगे। आपके पास 3 साल का टाइम होता है, और 3 साल के टाइम में एटलीस्ट आप इधर आके, तो जब आप अंडर सुपरविजन एक प्रैक्टिकल पर्सन के काम करते हो तो आपकी स्किल्स भी अडॉप्ट हो जाती हैं, और जो चीज़ आप देखते हो वो यहाँ के स्टैंडर्ड के मुताबिक देखते हो, तो वो आपको थोड़ा सा आप थ्योरेटिक टच देते हो उसको, तो आपकी वो तैयारी भी जल्दी हो जाती है। इनफैक्ट जो आपका सीनियर है वो आपको आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है, तो आप इजीली करके, और वो जो PR लेके, और फिर पैसे तो फिर इसमें हैं ही। थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हो डॉक्टर उसामा से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेजेस, या एवरी ट्यूसडे यूट्यूब के ऊपर मैं लाइव आता हूँ, तो हम उस सेशन के अंदर भी कर सकते हैं। तो ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।